विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई क्योंकि पूरी दुनिया मनाया जाता है। इस दिवस की आप धरोहर प्रेमियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में विभिन्न वस्तुओं के संग्रहालय बने हुए हैं, सरकारों द्वारा भी, गैर सरकारी भी और विशेष के द्वारा भी। क्योंकि अधिकतर संग्रहालय जो बने हैं वो एक ही वस्तु के, जैसे कहीं पुरातत्व का संग्रहालय पुरातत्व का ही है, कहीं पर किसी वस्तु का संग्रहालय उसका है। लेकिन मैंने जो है इस संग्रहालय में अपने में रेडियो के साथ ही साथ टेलीविज़न, फिल्म और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं, पेन, स्टेशनरी और आदि घरेलू सामान, बर्तन, पुरानी बुक्स, पांडुलिपि आदि को सभी को समाहित किया है। डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, उन्हें सबको इस संग्रहालय में समाहित किया गया है कि जो भी आने वाला दर्शक आए वो यही नहीं कि मैं रेडियो संग्रहालय देख रहा हूँ, लेकिन अन्य चीज़ों को देखकर भी इस संग्रहालय से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाए। ये और इसको पूरी धरोहर को संरक्षित और संरक्षण देना ही मेरा एक उद्देश्य है। आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं पेंडुलम घड़ी है। इसे ज़्यादातर आप फिल्मों में देखते होंगे। ये पहले बहुत ये पुराने घरों में कोठियों में लगाई जाती थी और ये आम आदमी के पहुँच से दूर थी। तो आप देखते होंगे ये बड़ी बड़ी हवेलियों में कोठियों में लगाई जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब सिनेमा संबंधित मेरा सामान है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये 8 mm के सिनेमा की मशीन है जो कि सिनेमा को टेलीविजन तरह प्रदर्शित करती थी और इसमें प्रदर्शित करती थी। और आप देख रहे हैं इसमें ये 8 mm की रील भी लगी हुई है जो कि आज भी जो है पूरी तरह से चालू हालत में है। ये आप देख रहे हैं ये छोटे हैंडी टेलीविज़न है, छोटे छोटे हैंड हाथ में लेकर टेलीविज़न लोग चलते थे। और एक ही विशेष चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कि ज़्यादातर आज की पीढ़ी देख लूँगी। जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो बीच में आपने देखा होगा इंटरवल लगा हुआ करते थे, तो ये स्लाइड उसमें जो है ये लगाई जाती थी और मशीन में लगती थी और सामने पर्दे पर दिखाई जाती थी, इससे ऐड होता था। तो इसमें जो मैं दिख रहा हूँ इसमें एक मास्टर की फिल्म का ऐड है कि बहुत बड़ी, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है, क्लिक करिए सामान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बड़ा दुर्लभ कार्य था कि स्लाइड भी मैंने जो स्लाइड प्रोजेक्टर भी स्लाइड मेरे पास संग्रहालय में। आप जो ये देख रहे हैं स्लाइड प्रोजेक्टर है और फिल्म से जुड़ा सामान है। और आप ये जो देख रहे हैं ये वीडियो कैमरे हैं। पहले जो मतलब बिजली नहीं हुआ करती थी तो ये मैकेनिकल वीडियो कैमरे हैं। इन्हीं से सब फिर दिखा दो कुछ मेरे आप हाथ में देखें एक बार फट भी दो। ये जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने का मैकेनिकल वीडियो कैमरा है। तो आप देखते हैं आज जो कैमरों के अंदर 3 लेंस आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कोई नई बात थी। ये पहले भी 3 लेंस का कैमरा था। और देखिए मैंने इसे चाबी भर दी है तो ये चालू हो रहा है और इससे जो वीडियो शूट हो रही है। तो ये सब फिल्म बनाने को पुराने तो पीछे बैलेंस का लेंस दिया हुआ है, इसमें जो वीडियो शूट हो रही है। इसमें 8 mm की फिल्म शूट होती थी। 8 mm को 16 mm पे, 16 mm के जो 35 mm पे जो है हमारे सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जाता था। तो ये बड़ा दुर्लभ कैमरा है जो कि आज आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो यही कैमरा है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैकेनिकल, मैं चाबी भर रहा हूँ हाथ से। ये मैकेनिकल 16 mm का कैमरा है। इससे 16 mm पे फिल्म शूट होती थी। बिजली का कोई झंझट नहीं था, केवल चाबी भरिए और कैमरा चालू। अब देखिए आवाज़ आ रही होगी, ये शूटिंग शुरू हो गया। और इससे 16 mm की फिल्म बनती थी। 16 mm के बाद में 35 mm पर उतार कर जो लोगों को पर्दे पर दिखाया गया। और इसी प्रकार के विभिन्न आकार के कैमरे संग्रहालय में उपलब्ध हैं जो कि आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए रेडियो के साथ मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 100 साल से भी अधिक, यानी 1902 में ये कैमरा आया था, कोडक कंपनी का ब्राउनी बॉक्स कैमरा। और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसी कैमरे से पहली बार जो है रील का सिस्टम शुरू हुआ था। पहले रील नहीं होती थी कैमरों में, पहले कार्ड डलते थे, कार्ड से फोटो आते थे। लेकिन इसमें जो 20 mm की रील शुरू हुई और ये फ़ोटो जो है रील पर उतारे जाने लगे और उस समय बड़ा ये लोकप्रिय हुआ।
और आम आदमी की पहुँच में भी था, क्योंकि इसकी कीमत मैं उस समय $2 थी। और ये जो है फोटो प्रेमियों के लिए उस समय बहुत ही साबित हुआ। और इसी के बाद डेवलप होकर कोडक कंपनी ने फिर हमने रीलें बनाई। इसी कैमरे से जो रील शुरू हुई थी, ये कोडक कंपनी का ब्राउनी बॉक्स कैमरा है। सोनी कंपनी का, जो आजकल आप मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल में टीवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन 80 में सोनी कंपनी ने पॉकेट टेलीविजन बनाया था, जो कि आज भी पूरी तरह से चालू हालत में है। और इससे चित्र तो नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसलिए डिश वाला एंटीना के लिए सब हम जब उसका एंटीना ऊपर करते थे तो इसमें चित्र आता था और हम भी इसका मनोरंजन जो ले सकते थे। लेकिन ये एक आदमी की पहुंच में नहीं था, ये भी ज़्यादातर बड़े लोगों के हाथ में दिखाई देता था, क्योंकि उस समय महंगे बहुत होते थे। इस पैनासोनिक का कलर पॉकेट टेलीविज़न है, ये भी बड़ा उस समय लोकप्रिय हुआ करता था और आम आदमी की पहुंच से दूर था। ज़्यादातर अधिकारी वर्ग या धनाढ़ लोग इसे अपने पास मनोरंजन के लिए अपनी गाड़ियों में अपने साथ रखते थे, जैसे कि आज मोबाइल को लोग रखते हैं। उसी के बाद ये सोनी ने जो है वॉचमैन नाम से हैंडी टेलीविज़न बनाया था। ये भी आम आदमी की पहुंच से उसमें दूर था, वो लोग अधिकतर इसे अपने रास्ते में जाते हुए कार में या पार्टी वगैरह में यूज़ करते थे। इसका भी एंटीना होता था, एंटीना खींचो वो प्रोग्राम इसमें शुरू हो जाते थे। कम गिने चुने चैनल हुआ करते थे, ये भी प्रोग्राम होता था। आजकल जब टेलीविज़न पर अगर हम प्रोग्राम दिखाई देते हैं तो आपको साइड में ये चक्र चलता दिखाई देता होगा समाचारों के समय या किसी प्रोग्राम का। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो है एक फिल्म है, फिल्म की रील है, और ये इस पर लिपटती थी और इस प्रोजेक्टर के सहारे जो है छोटे पर्दे पर देखी जाती थी। इसके बाद 16 mm शुरू हुआ और 16 mm हुआ 35 mm। ये फिल्म की जो है विकास यात्रा है। तो आप देखते होंगे आज भी समाचार वगैरह चलते हैं दूरदर्शन पर, तो ये चक्र जो उसके बराबर चलता रहता है, ये हमारी पुरानी धरोहर है। ये जो आप टेलीफोन देख रहे हैं, ये 1940 या 30 के बाद शुरू हुए थे सब जो है, और ये वॉल टेलीफोन हुआ करते थे। यहाँ से बात की जाती, यहाँ से बोला जाता था और यहाँ पर सुना जाता था। ये बड़ा रेडियो टेलीफोन है, ये इसमें बोला, ये सुना जाता था, यहाँ कान पे इसमें बोला जाता था, तो ये वॉल टेलीफोन में बोलते थे। और उस समय डायल सिस्टम हुआ करता था, डायल सिस्टम है जो कि आज भी ये वर्किंग में है। आप इसमें अगर कभी जोड़ेंगे तो बाकायदे में बात कराएंगे। अब जैसे आपने देखा होगा, ये टेलीफोन भी उसी प्रकार का है, लेकिन इसका स्वरूप बदला हुआ है। इसमें जो हम ऐसे बात करते थे, कान में लगाते थे, और ये उस ज़माने की पतंगा फिल्म आई थी, उसमें यूज हुआ था। इसमें ये गाना बजता है, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो इस फिल्म को गाना शूट हुआ था इसी टेलीफोन पे। और उसके बाद जो गदर फिल्म की जो सनी देओल जो है, जो सबको से बात करता है, तो ये यही मॉडल का टेलीफोन है, क्योंकि गदर फिल्म में जिसका यूज हुआ। तो ये बहुत पुराने 40 के दशक के टेलीफोन है, और ये सब डायल टेलीफोन, डायल मिलाओ और उनसे बात हो जाती है। तो सब जो ये आए, उसके बाद जो फिर ये डायल वाले ये तो थे ही, फिर ये ऑफिसों में डायल, ये फ़ोन ये आ गए, डायल ये फ़ोन आए डायलों में। ऑफिस में आ गए, जिनका आकार छोटा हो गया तो ये वहाँ पर रखे रहते थे, ऑफिसों में रहते थे अधिकतर जो। और उसके बाद तो टेलीफोन का वो बदलता रहा विभिन्न प्रकार का। अब आप ये जो टेलीफोन देखेंगे मेरे हाथ में है, ये जो रिकॉर्ड जिसे होते हैं, कॉल रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो सरकारी ऑफिसों में या मिनिस्टर वगैरह के या बड़े बड़े अधिकारियों का होता था, इसमें कॉल रिकॉर्ड हो जाती थी, और इसमें जो उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती थी, बाद में इसे कभी भी सुना जा सकता था। तो ये कॉल रिकॉर्डर टेलीफोन है। तो इस प्रकार के बहुत टेलीफोन, ये आपने देखा होगा वॉकी टॉकी, बिना उसके जो एक दूसरा में भी रेफर हुआ करता था वॉकी टॉकी,
और इससे जो है 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में जो है बात होती थी। और ये अधिकतर आप जो है पुलिस के पास देखते होंगे कि पुलिस जो है, अब तो हालांकि मोबाइल आ गए लेकिन इसका दिमाग अभी कम हुआ है। ज़्यादातर पुलिस के पास यही वॉकी टॉकी फोन हुआ करता है। वो आइए, इधर आइए। उसके बाद वक्त बदला, संचार क्रांति ने दूर, तो फिर ये टेलीफोन हमारे लोग सिक्का डालो, इसमें सिक्का डालते थे, सिक्का डाल कर इसमें टेलीफोन डायल करें तो इसका जो है बात हो जाती थी। ये वो टेलीफोन है, डायल टेलीफोन। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा विशाल टेलीफोन मेरे पास हाथ में जो देख रहे हैं, ये पानी के जहाज़ में प्रयोग होने वाला टेलीफोन है। बहुत पुराना है, लगभग 70-80 साल पुराना है और वजन भी बहुत है इसमें। ये उसमें यूज होता था। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा ज़्यादातर सरकारी ऑफिसों के बाहर ये जो है BSF उसके द्वारा दूरसंचार कंपनी ने ये बाहर ऑफिसों बाहर लगे रहते थे। और इसमें जो है 1 रुपये का सिक्का डाला जाता था और इसमें टोन आती थी और जो इस पर जो है मनचाहे व्यक्ति का नंबर लोकल के लिए केवल बुलाया जाता था। इसमें लिखा हुई है डायल करने से पहले डायल टोन खुले, जब हमने हमारी बत्ती जलती है 1 रुपये का सिक्का डालते थे, सिक्का डालते थे और इससे बात हो जाती थी उसी ऑफिस का। ये भी टेलीफोन उसी प्रकार का है, वॉल टेलीफोन। वो भी वॉल टेलीफोन देखिए थे, वॉल टेलीफोन है। ये वॉल वॉचेज है, चाबी भरने के 10 दिन तक ये चलती थी वॉल वॉचेज है। देख रहे हैं यहाँ से नहीं समाता ऊपर तक, ये मैकेनिकल वॉच है, इनमें चाबी भरने के बाद 10 दिन चलती रहती थी। और ये समय बताती और हर घंटे पे 1 घंटा लगता था। और आपने जाकर देखा होगा पुराने ऑफिसों में या चर्च में या पुराने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आज भी देखने को, हालांकि चलती नहीं, इनसे काम भी लोग नहीं लेते, लेकिन वो अपनों ने धरोहर के रूप में ये सब रखी। तो ये उस तरह की घड़ियाँ। ये जो आप देख रहे हैं, 1 मिनट, ये जो आप देख रहे हैं मशीन, ये रूस की बनी हुई मशीन है, सन 1870 की। ये कार्ड पंचिंग मशीन है कि जब आदमी ड्यूटी पर ऑफिस पर जाता था, इसमें वो कार्ड लगाता था और इसको ऐसा करते थे तो इसमें जो टाइम अंकित हो जाता था। तो उसके बाद अब तो डिजिटल आ गया, लेकिन पहली मशीन जो कार्ड पंचिंग मशीन यही देख रहे हैं। ये ज़्यादा पुराना तो नहीं कह सकते, अभी 25-30 साल पहले बंद हुए। ये स्टूडियो कैमरा बोला जाता था और ज़्यादातर मेलों वगैरह में या कहीं सभाओं में या कहीं दफ्तरों के बाहर ये फ़ोटो बनाने वाले खड़े रहते थे। इसके सामने आदमी बैठता था, लेकिन 15-20 आदमी बैठना पड़ता था। और उसकी जो चित्र है अंदर से पीछे कपड़ा लगा था, उसमें अंदर से करके उसे क्लिक करना पड़ता था, उसकी चित्र उभरती थी। लगभग 2-3 घंटे बाद फ़ोटो तैयार हो जाता। आजकल की तरह नहीं, डिजिटल जो है इसका ये पीछे से मूव कर लिया जाता था और इसमें जो चित्र तैयार होता था। और आदमी ब्लैक एंड वाइट जो चित्र मिलता था इसमें फोटोग्राफ इसका साइज पर कैमरे चलते थे। ये जो आप उपकरण देख रहे हैं, ये एडिसन द्वारा 1899 में रिकॉर्ड करने का और उसे प्ले करने का उपकरण है, क्योंकि एडिसन ने ही इसका आविष्कार किया था। और ये उन्हीं के बनाए हुए खुद, देखिए एडिसन का इस पर फोटो भी है और उनके हस्ताक्षर भी हैं। तो ये सिलेंडर या पाइप रिकॉर्ड बोलते थे इसे, ये होता था इसका। और ये मात्र 5 मिनट का होता था। ये बहुत ही रेयर है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये जैसे भी जानकारी है, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में जो है ये रिकॉर्ड रखे हुए हैं एडिसन की आवाज़ में। और ये 2-4 रिकॉर्ड मुझे मिल गए थे तो मैंने भी संग्रहित कर लिए, लेकिन ये है बहुत रेयर, कम लोगों पर देखने मिलते हैं। और ये मशीन भी जो है उन्हीं के द्वारा 1899 बनाई हुई है, लेकिन ये मशीन जो है कुछ मैं चला नहीं सकता, लेकिन ये रिकॉर्ड होता था। ये सिलेंडर रिकॉर्ड में चलाया जाता था और ये मशीन घूमती थी, लेकिन इसका मैकेनिक ख़राब हो गया और ये बची। उसी के बाद में जो इसी से जो सब उसके बाद ये डेवलप हुआ, फिर और डेवलप होते रहे। लेकिन पहली जो रिकॉर्ड प्ले मशीन है यही है, केवल 5 मिनट की आवाज़ हम सुन सकते थे। बाइस्कोप तो ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे आप जो है सिनेमा का जन्मदाता कह सकते हैं। ये बाइस्कोप है, इसके अंदर चित्र होते हैं और एक जो है हैंडल के द्वारा, चाबी के द्वारा घुमाया जाता। तो हमने भी बचपन में इससे मनोरंजन किया है। और इसी मशीन के बाद जो है लोगों के दिमाग में सिनेमा बनाने का विचार आया और ये सिनेमा इसी से डेवलप हुआ। तो इसे आप सिनेमा बात भी कर सकते हैं। इसको बोलते को आपने एक फिल्म आई थी दुश्मन, उसमें इसे विशेष से दिखाया, देखो देखो बच्चों बाइस्कोप देखो।
तो इसमें दिल्ली कुतुब मीनार देखो, तो ये सब इसमें दिखाया गया। तो ये मनोरंजन का साधन हुआ करता था ये बाइस्कोप जो है। उसके बाद तमाम मनोरंजन साधन डेवलप हुए, लेकिन सबसे पहला मनोरंजन। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रामोफोन है, इसी पे ये डिश चलती थी और गाने चलते थे और इसमें आवाज़ आती थी। क्योंकि उसके बाद जो फिर ये जब डेवलप हुआ तो फिर ये बना, ये सस्ता भी हो गया कुछ जो है, और आम लोगों को पहुँच होंगे। आप आज भी आप तक देखते होंगे, जैसे कोई फिल्मी प्रोग्राम होता है या कुछ होता है, रंगोली वगैरह, उसमें ग्रामोफोन साइड में रखा था रहता है। या बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हैं, और भी लोग हैं, मैंने कई लोगों के घरों में इसको रख के देखा। तो एक तरह का ये स्टेटस सिंबल है उस ज़माने का, और ये पहनाया ज़्यादातर पुराने लोगों के सभी घरों में। तो ये ग्रामोफोन है, ये HMV कंपनी द्वारा बनाए गए थे, और उस समय ये मनोरंजन के बड़े अच्छे साधन थे और बड़े लोकप्रिय हुए। ये किसी भी संग्रहालय में ये हमारी मुद्रा जो महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए मैंने जो है भारत की, आप देख रहे हैं, ये पहले कुषाण कालीन मुद्रा है, कनिष्क कालीन मुद्रा है, मुगल कालीन मुद्रा है, अंग्रेजी मुद्रा है, और अपने भारत की मुद्रा है। ये भी जो मैंने तमाम सजो कर रखी है, जो कि संग्रहालय की महत्व को दर्शाती है। आप जो देख रहे हैं कनिष्क का सिक्का है, ये ईस्वी सन 2001-2 का है, मतलब जो है 125 साल पुराना सिक्का है। ये कनिष्क और कुषाण के, ये 2000वीं सदी में जो ये राजा थे। और ये आप देख रहे हैं मुग़ल कालीन सिक्के हैं, स्टेट के सिक्के हैं, ये भी मुग़ल कालीन स्टेट के हैं। फिर अपने इंडियन के जो सिक्के हैं, ये मैंने सब क्रम से सिक्के रखे हैं जो मुझे उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। ये संग्रहालय की में जो है होना बहुत ही आवश्यक है। ये भी उसी प्रकार सिक्के हैं। क्या देख रहे हैं, कनिष्क काल से मुगल काल, ब्रिटिश काल और अपने इंडियन काल के सिक्के। सिक्के में केवल नमूना है जो है केन भरी रखी है, जो कि यहाँ प्रदर्शित करना संभव नहीं है। और जब समय आएगा पूरा संग्रहालय बन जाएगा, पूरे सबको प्रदर्शित किया जाएगा। ये बांध दिखाऊंगा। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये कॉपर एज की कुल्हाड़ी है, यानी कि लगभग 2000 साल पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी है ये। जब मान लो हथियार चलाना, पत्थर के हथियार बनते थे, पत्थर के, फिर बाद में ये तांबे के हथियार बना कर माना इनसे करार करता था। तो देख रहे हैं आप, ये उसी प्रकार के वो निशाना में इस्तेमाल करता। तो ये मेरे पास सबसे पुराना कलेक्शन है संग्रहालय में, ये कॉपर एज की। ये पुरानी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 300-400 साल पुरानी तांबे की और पीतल की है ज्वेलरी है। भगवत महापुराण की लगभग 300 वर्ष हस्तलिखित पांडुलिपि है। देखिए आज भी जो बड़ी अच्छी और सही दशा में है, आराम से पढ़ा जा सकता है। ये सब संस्कृत भाषा में होती थी, हस्तलिखित होती थी। और ये जो है पांडुलिपि का कलेक्शन जो आप देख रहे हैं, मेरे पास ये काफ़ी पांडुलिपि का कलेक्शन है, जो कि इनमें 400 साल से लेकर 300 साल, 450 साल विभिन्न प्रकार के पांडुलिपि। और आप देख रहे हैं, हालांकि मैं इसे संरक्षित तो कर रहा हूँ, लेकिन इनके संरक्षण की कई कारीगर संरक्षित कर सकता है। और ये काम जो है सरकारें करती है, सरकारें करेंगी, जो लंबे समय तक चलती रहेंगी और ये धरोहर का बन जाएगा। ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं 300 साल पुरानी भगवत पुराण महापुराण पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखी होती है। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सुचारू लिखाई है, कहीं कटिंग नहीं है। और
ये मैंने सुरक्षित रखी है, लेकिन इनके संरक्षण की फिर भी सर आवश्यकता है, जो कि सरकारी पूरा करती है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे पास विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियाँ और अपने जो मैंने संग्रहित कर रखी है, और समय समय पर जो मैं इनका ट्रीटमेंट भी करता रहता हूँ ताकि ये बची हुई हो। आप जो ये कलेक्शन देख रहे हैं मेरे पास 100-150 साल पुराना है, आयुर्वेद का संस्कृत में लिखा हुआ है ये। और ये मैंने जो कलेक्शन देखिए आप देख रहे हैं, चरक संहिता है, मतलब ये सब आयुर्वेद के ऊपर है ये पूरा। ये भी है मेरा, ये भी सब जो 100-150 साल पुराना जो है मुद्रित कलेक्शन है ये जो है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों का कलेक्शन किया, देख रहे हैं आप पूरा ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, मार्कंडेय पुराण, ये मतलब मैंने पूरा धार्मिक पुस्तकों का कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्राप्त है। और आप देख रहे हैं ये जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, जिल्द इसकी हट रही है, इनके संरक्षण की और मरम्मत की आवश्यकता है, जो कि चिरकाल तक जो है रह सके। तो आप जो है संग्रहालय में आकर देखेंगे कि रेडियो नहीं, इसमें हर प्रकार का संग्रह है मेरे पास जो है। और कोई भी आदमी आएगा तो इसे देखकर निराश नहीं होगा, बल्कि उसका सब ऋग्वेद भाष्यम है, ऋग्वेद भाष्यम, ये मतलब पूरा मेरा जो है धार्मिक कलेक्शन है इस प्रकार का, जो कि अति दुर्लभ है, प्राप्त है, आम आदमी को नहीं मिलता, ना आम रायगढ़ में मिलता है। लेकिन आप देख जगह जगह फट गया, इसके जो संरक्षण की और रिपेयर की अति आवश्यकता है, इससे कि लंबे समय तक जो है धोए सुरक्षित रह सके। भाषा भाष्य है ये स्वामी दयानंद द्वारा लिखा हुआ भाषा भाष्य है, प्रथम भाग, दूसरा भाग, ये सब इस प्रकार का कलेक्शन है, जो कि आपको अन्य कहीं देखने को मिलता है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यंग इंडिया समाचार पत्र, गांधी जी का समाचार पत्र है, इसके संपादक गांधी जी थे, और ये 1924 का है। और ये मेरे जो पूरा जो है 1924, 25, 26 और इस प्रकार का ये यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी के हैं, जो कि संग्रहालय का हिस्सा है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया निकाला था, और उसके बाद हिंदी में भी उन्होंने एक पत्र निकाला था, उसका नाम था नवजीवन, जो है ये 1931 का भी संग्रह में है, जो कि आज भी सुरक्षित है, और आप इसे देख और पढ़ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह का पेपर है, जिससे कि आम जनता को देश की आज़ादी की पता मिली थी, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो हुआ नहीं करता था, रेडियो के संवाद मिला था, और सुबह को जो है इससे समाचार उससे मिला था। ये देखिए 15 अगस्त 1947 का समाचार पत्र, जिसमें गांधी जी फ्रंट पेज पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारा राष्ट्र ध्वज भी फ्रंट पेज पर दिखाई दे रहा है। ये इसी प्रकार के सब जो है न्यूज़ पेपर हैं, देखिए सब उस समय के जो इस संग्रहालय में सुरक्षित, देखिए इसे न्यूज़ पेपर है। और जिस दिन हमारा ये देखिए देश का हुआ था, गांधी जी का उनका साथ का फोटो है, और ये सब समाचार पत्र हैं उस समय के ही। ये जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो संविधान उसके लिए चुने गए थे, वो हुए थे, तो उस समय का फोटो, उनका फोटो जो है फ्रंट पेज पर दिया हुआ है, देखिए। लॉर्ड विलियम फोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है, कोलकाता का, ये विलियम कोलकाता का, ये दिखाइए। हम देख रहे हैं कोर्ट अभिलेख है, कलकत्ता कोर्ट का जुडिशरी निर्णय है, मतलब 1830 का, ये आप देख रहे हैं, इसमें डेट ही पड़ी है 1860 का है।
ये भी है। और ये देखिए आप जो है ये राज सवाई जयपुर का पोस्टल स्टैंप है। ये टोंक स्टेट का गजट पेपर आप देख रहे हैं। ये सवाई जयपुर का स्टैंप है आप देख रहे हैं। सवाई जयपुर के स्टैंप है। और ये विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के ये भूमि दस्तावेज स्टैंप है, उस प्रकार के ये सब जो है ये। और आप ये देख रहे हैं बड़े दुर्लभ है, ये है उदयपुर स्टेट का पोस्टल स्टैंप। मतलब आप देखें विभिन्न राज्यों के, ब्रिटिश पीरियड के तमाम विभिन्न प्रकार के विभिन्न अवसरों के स्टैंप भी मैंने संजो कर रखे हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलते हैं। अठारह 90 से लेके और 2000 तक के मतलब जो है 100 साल के सब ये पोस्ट कार्ड हैं। यही चलते थे पहले, पोस्ट कार्ड है सब ये देखिए 1890 के, यानी 135 साल पूरे। ये ऐसी क्रम चलता आया आज़ाद भारत तक, जो मैंने सब इकट्ठे किए। ये देखिए सब मैंने इकट्ठे किए। ये आज़ाद भारत के हैं सब, स्टेट के भी है इसमें, इंग्लिश भी है। जब आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब डाक टिकट इशू होता है तो ये फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, इस प्रकार का लिफाफा होता है, उसमें लगाया जाता है और कुछ ही बनते हैं जो कि विभिन्न मुख्य लोगों के पास ही भेजे जाते हैं। तो जैसे देखिए ये फर्स्ट एड कवर है, टिकट भी चिपका है। ये है चक्रवर्ती राजगोपाला के ऊपर, ये सब उस प्रकार के बनते थे। डाक टिकट होता था तो इन्हें बोलते थे फर्स्ट, ये एनी बेसेंट पर है। ये सब जो है डाक टिकट हुआ करते थे। और ये भी बड़ा, ये देखिए सभी महापुरुषों पर निकलते थे, ये जिस पे भी निकलते थे पहले लिफाफा बनता था, लिफाफा डाक टिकट चिपकता था और फिर ये गणमान्य व्यक्तियों को जाता था, फिर ये डाक टिकट इशू होता था। ये है बोले सब। आजकल तो व्हाट्सएप और मैसेज का ज़माना है, लेकिन उस ज़माने में जो है यही सब अपनी जो है लिफाफे, ये जो चिट्ठी रखी होती थी और अपने ये सब राजी खुशी या जो भी ये बताते थे। और ये इस तरह का ये किस प्रकार का संदेश के संदेश वाहक थे।